एक यूपीएससी एस्पिरेंट ये दो शब्द अपनी डेली लाइफ में कई बार पढ़ता है, लेकिन अक्सर उसे इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता होता है। वेलकम टू 21 मस्ट नो कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी एग्जाम, जहां पे आज एक नहीं बल्कि दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरी पॉइंट वन बाय वन। इंपीरियलिज्म की बात करें तो इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी, एक डॉक्ट्रिन, एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक बड़ी और आमतौर पे डेवलप्ड कंट्री दूसरी अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो कंट्रोल इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। कॉलोनियलिज्म उसका एक तरीका है एप्लीकेशन का। दैट मींस कॉलोनियलिज्म इज वन वे इन विच इंपीरियलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। कॉलोनियलिज्म का मतलब है डायरेक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर अ फॉरेन टेरिटरी। कॉलोनियलिज्म में लोगों को सेटल किया जाता है जिस कंट्री के अंदर आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन इंपीरियलिज्म में आपको अपने नेटिव लोगों को वहां जाके सेटल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका के ऊपर या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर उनका कंट्रोल होता था, लेकिन वहां से बहुत सारे सेटलर्स वहां सेटल नहीं हुए। जबकि ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के बहुत सारे सेटलर साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, बर्मा में जाके सेटल हुए। अगर मैं बात करता हूं कि इनका जो सिस्टम है वो अंदर से उन कॉलोनीज को खोखला बना देता है, दीमक की तरह खा जाता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा कुछ यहां पे भी होता है, लेकिन बस ज्योग्राफिकल कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे हो सकता है गवर्नमेंट जो चुनी जाती है वो लोकल्स के द्वारा ही चुनी गई हो, बट उस गवर्नमेंट पे इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना अपनी डेप्थ डिप्लोमेसी या डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। वहीं यूएसए अपनी ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू इसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। अगर आप देखें टेरिटरी वाइज तो कॉलोनियलिज्म जो है वो टेरिटरी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें ज्योग्राफिकल कंट्रोल ऑफ टेरिटरी चाहिए, तो इसलिए कॉलोनियलिज्म के लिए बहुत सारे वॉर्स लड़े जा सकते हैं। इंपीरियलिज्म में भी वॉर्स लड़े जा सकते हैं, लेकिन वहां पे किसी तरीके की टेरिटरी का कंट्रोल होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर हम पास्ट की एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रिटिश इन इंडिया या यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस या बेल्जियम जो थी वो अफ्रीका के अंदर ऐसा कॉलोनियलिज्म इंप्लीमेंट करती हैं। कॉलोनियलिज्म में कल्चर को भी सब्जुगेट किया जाता है और कॉलोनिस्ट जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को दूसरी कंट्री पे इंपोज करते हैं, अपने कल्चर को भी इंपोज करते हैं, जिसका इंपैक्ट आप इंडिया में भी देख सकते हो एज अ फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पे देखोगे तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था या कोल्ड वॉर के समय सोवियत का इन्फ्लुएंस था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे, उसे इंपीरियलिज्म के अंदर डाला जा सकता है। ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर, जरूर फॉलो करें।